जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार पटेल आपको क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। जैसे कि आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि जो प्राइम नंबर होता है वो एक्चुअली इनका जो नंबर डिवीज़न करते हैं कि वो किस नंबर से डिवाइड हुआ, वो कितने टाइम होगा, तो उसकी पावर के फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो ये 10th क्लास का है, तो आपको इसमें बताना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, ये कितने प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। तो इसके लिए बेसिक जो मेथड यूज़ करते थे हम, मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि 140 जो है, तो 140 को हमें पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने का मतलब ये होता है इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा एंड 7 जा 7। तो हम ये लिख सकते हैं कि 140 के जो फैक्टर होंगे वो 2 × 2 × 5 × 7 होंगे। तो यहाँ पर 2 दो बार यूज़ किया गया है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 × 7। तो इस तरह से 140 के जो फैक्टर हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि आप 156 को फैक्टराइज करें। तो 156 को अगेन मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 2 7 जा 14, रिमेनिंग 1 16, 2 8 जा 16। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 18, सॉरी 2 3 जा 6 18, 2 9 जा 18, अगेन 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। यहाँ पर जो 13 है वो 13 एक प्राइम नंबर है, तो ये अगेन डिविजिबल नहीं होगा किसी भी नंबर से, क्योंकि 13 जो है वो आपका प्राइम नंबर है। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे मेरे पास, 156 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 13। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 156 के जो फैक्टर हैं 2 की पावर 2 × 3 × 13 बनेंगे। इसी तरह से मैं तीसरा क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ। सॉल्व थर्ड क्वेश्चन में 3825 है। अब हमें फोकस ये करना है कि लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, तो ये नंबर जो है वो 5 से इजीली डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35। 38 से 35 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, तो 3 और 2 मिल के 32 बनेगा। तो 5 6 जा 30, फिर रिमाइंडर 2 तो 25, 5 5 जा 25। अगेन लास्ट का डिजिट 5 है, तो दोबारा से हम इसको 5 से डिवाइड करके चेक करेंगे। तो 5 1 जा 5, 7 में से 5 गया तो रिमाइंडर 2 बचेगा, 2 और 6 26, 5 जा 5 5 जा 25, अगेन रिमाइंडर 1 बचेगा तो 15, 5 3 जा 15। अब हम इसको चेक करेंगे ये किस नंबर से डिविजिबल होगा। अब मैं इसको प्लस करके देखूं तो 5 + 1 6, 6 और 3 9, 9 नंबर जो होता है वो 3 से डिविजिबल होता है, तो मैं इसको 3 से डिवाइड करके चेक कर सकता हूँ। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, अगेन 5 + 1 होता है 6, अगेन 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2 21, 3 7 जा। अब जो 17 आया है ना, ये 17 हमारा एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर 17 है, तो ये इट्स सेल्फ डिविजिबल होगा, दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो मैं 3825 को लिख सकता हूँ, सॉरी मैं 3 से स्टार्ट करूँगा, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 17, जो कि मेरा आंसर है। नेक्स्ट 5005, जो 5005 आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो लास्ट में इसके 5 है, तो इसको चेक करने के लिए कुछ नहीं है, आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 1 0 0 1। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा ये नंबर जो है वो किससे डिविजिबल होगा। क्या ये 7 से हो सकता है? 5 से बड़ा डिजिट 7 होता है, और 7 का आपको पहले रूल पता होना चाहिए। 7 का रूल क्या होता है कि लास्ट डिजिट को डबल करके जो रिमाइंडर बचेगा उसमें से माइनस कर दो
और यदि माइनस करने के बाद वो नंबर 7 से डिविजिबल हो पा रहा है तो वो पूरा जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। मैं इसको 7 से डिवाइड करके देखता हूँ। 7 बन जा 7, रिमाइंडर 3 30, 3 8 जा 7 4 जा 28, तो 7 4 जा हो गया 28, रिमाइंडर 2 21, 7 3 जा 21। अब ये 143 जो है क्या ये 7 से होगा? नहीं। इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि ये जो नंबर है क्या ये प्राइम नंबर तो नहीं है। यदि ये प्राइम नंबर है तो फिर सेम नंबर से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। 7 के बाद हमारा नेक्स्ट जो होता है 11, 11 बन जाए 11, 11 3 जा, बिल्कुल ये 11 से हो सकता है, तो मैं इसको लिख दूंगा 11 बन जाए 11, रिमाइंडर 3 बचेगा, 3 और 3 33, 11 3 जा 33, तो लास्ट में जो मेरे पास 13 आया है ये एक प्राइम नंबर है। तो ये इसमें सारे ही प्राइम नंबर हैं, तो मैं इसको आंसर में लिखूंगा 5005 के जो फैक्टर बनेंगे वो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 बनेंगे। और अभी ये एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, यहाँ स्पेस नहीं है, तो आप इसी तरीके से ये लास्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मेरे YouTube चैनल में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।